और बहुजन समाज पार्टी 2025 का चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी। इसका मतलब कि पार्टी 2025 में कुछ नया करेगी सर? 2025 में बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से नया करेगी। जिस तरह से हमारी तैयारी चल रही है, जिस तरह के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम लग रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रशिक्षण शिविर और जो है संगठन बनाने का काम, तो निश्चित रूप से 2025 में जो हमारी तैयारी है, या तो हम खुद सरकार बनाएंगे या तो हम इतनी सीटें जीत करके आएंगे कि हमारे बिना किसी की सरकार ना बनने पाए। बहुजन समाज पार्टी रीढ़ बना हुआ है, न्याय दिलाने से लेकर के उनके दुख सुख में हाजिर होने के लिए बहुजन समाज पार्टी शामिल होने के लिए तैयार है, पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। आपने गिना दिया कि सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। यादव लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि यादव टूटने वाला नहीं है, वो आरजेडी के साथ इम्पैक्ट है। आपको तो पता चला ना, बेला का चुनाव देख लीजिए और वहाँ का चुनाव देख लीजिए, रामगढ़ का और इमामगंज भी देख लीजिए, क्योंकि वो था, वो क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब 2025 में यादव टूटेगा इस बार? गुरुआ में तो निश्चित रूप से टूटेगा, भारी पैमाने पर। केवल गुरुआ में, बिहार में नहीं? तो हम तो बिहार के नेता हैं नहीं। हम तो बिहार वालों से पूछिए, हम तो गुरुआ के नेता हैं ना, गुरुआ विधानसभा के नेता हैं और जिला के प्रभारी हैं, तो गया में निश्चित रूप से ट्रांसफर होगा और यहाँ तो भारी पैमाने पर। और 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टियां अपने तैयारी में लग चुकी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में कड़र कैंप कर रही है, लोगों को बता रही है, पार्टी के बारे में बता रही है कि पार्टी की नीति क्या है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर एडवोकेट सुरेश राव सर हैं। सर, आप पूरे बिहार में घूम घूम कर सर कैडर दे रहे हैं और अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, क्या तैयारी चल रहा है सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में, जी सर, एक तो संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है। जो हमारा संगठन है जिला लेवल पे, विधानसभा स्तर पे, उसके बाद प्रखंड है, फिर पंचायत है और उसके बाद पोलिंग बूथ है। इस तरह से संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। दूसरा, जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो देश के हालात हैं, जो माननीय बहन जी का संदेश है, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हम लोगों की माननीय बहन जी, उनका मैसेज हमें मिलता है, जो संदेश हमें मिलता है, वो संदेश समाज को जाकर के बताने का काम कैडर कैंप के माध्यम से हो रहा है। लेकिन सर, आपकी पार्टी बिहार में, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ी, लेकिन बिहार में आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस दी, महज 13 से 62 वोट से हार गई। सर, कहाँ चूक हो गई सर रामगढ़ में? हाँ, कहीं ना कहीं इसको ऐसा कह सकते हैं कि वोट तो बढ़ा है। पिछले चुनाव में जितना वोट मिला था रामगढ़ में, उससे ज़्यादा इस बार वोट मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं मतों में जो ध्रुवीकरण हो गया हो या फिर कहीं मैनेजमेंट में चूक हुई हो, इसकी वजह से कुछ मतों से हम हारे हैं जरूर रामगढ़, लेकिन निश्चित रूप से वोट बढ़ा है। पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़े हैं और निश्चित रूप से 2025 में वो सीट हम जीतेंगे। थोड़े बहुत वोटों से हार जीत को एक महज संयोग कहेंगे, इसको हारना नहीं कहेंगे। तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ होगा, तमाम दूसरी चीज़ें हुई होंगी, इसकी वजह से इतने कम मतों से हारे हैं। बहन जी कह रही है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। आप नहीं, बहन जी ने ये कहा है उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो नहीं कहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। 2025 का चुनाव है, उपचुनाव नहीं है। पूरी विधानसभा का चुनाव है, जो 243 सीट है बिहार में, उसमें पूरा चुनाव लड़ा जाएगा और बहुजन समाज पार्टी 2025 का चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी। इसका मतलब कि पार्टी 2025 में कुछ नया करेगी सर? 2025 में बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से नया करेगी। जिस तरह से हमारी तैयारी चल रही है, जिस तरह के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम लग रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रशिक्षण शिविर और जो है संगठन बनाने का काम, तो निश्चित रूप से 2025 में जो हमारी तैयारी है, या तो हम खुद सरकार बनाएंगे या तो हम इतनी सीटें जीत करके आएंगे कि हमारे बिना किसी की सरकार ना बनने पाए। चलिए, देखिए, ये एडवोकेट सुरेश राव जी हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं, कह रहे हैं कि अगर हम सरकार नहीं बनेगी तो किसी की सरकार भी बनने नहीं देंगे। क्या नाम है सर? राघवेंद्र नारायण यादव। देखिए, यादव जी हैं, बिहार में यादव जी का नाम लीजिए तो एक अलग ही रुतबा हो जाता है। आप प्रभारी हैं गया के, क्या माहौल चल रहा है गुरुआ में? गुरुआ
1 नंबर सीट में आ रहा है। अच्छा। सबको दिक्कत बहुजन समाज पार्टी से। क्या दिक्कत है? गुरुआ विधानसभा में क्या दिक्कत है? क्योंकि इस गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में जी लगभग जो समीकरण है हाँ। 85 का पूरा है। हाँ आप तो कह रहे हैं 85 का समीकरण है, यादव लोग तो MY समीकरण तो आरजेडी को वोट करता है, तो आपको कैसे वोट करेगा यहाँ गुरुआ में? आपने देखा ना कि कितना यादव लोग आए हुए थे, सब डॉक्टर थे, अभी तो सब गए। देखिए कमलेश यादव यहीं पर हैं, देखिए रोशन पासवान जी हैं, इसका प्रभारी हैं, संदीप चौधरी जी हैं, अच्छा KP कौशल जी उधर हैं, माधुरी जी हैं, अति पीछा में आते हैं। देख खाली हर खान समाज साहब के लोग आपके साथ हैं, हैं। एकदम समाज का मने बहुजन समाज पार्टी रीढ़ बना हुआ है। न्याय दिलाने से लेकर के हाँ उनके दुख सुख में हाजिर होने के लिए बहुजन समाज पार्टी शामिल होने के लिए तैयार है, पूरी तरह से चुनाव के लिए अभी तैयार है। आपने गिना दिया कि सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। हाँ। यादव लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि यादव टूटने वाला नहीं है, वो आरजेडी के साथ इम्पैक्ट है। आपको तो पता चला ना, बेला का चुनाव देख लीजिए और वहाँ का चुनाव देख लीजिए, रामगढ़ का और इमामगंज भी देख लीजिए। क्योंकि वो था, वो क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है। अब पार्टियों की स्थिति अगर सही कैंडिडेट नहीं दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो निचला प्रतिनिधि है, जो प्रतिनिधित्व उसको भी लोग देख रहा है अब। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को यहाँ प्रतिनिधित्व है, पदाधिकारी हैं। इसका मतलब कि यादव समाज के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। हाँ थोड़ा नहीं, बहुत अधिक बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर। तो आप यहाँ अगले साल चुनाव भी लड़े थे, आप भी तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपकी लड़ाई किनसे रहेगी गुरुआ में? अभी तो पार्टी टिकट देगी, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई जिससे हो, लेकिन लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी रहेगी, नम आगे रहेगी। हाँ एकदम। किस मुद्दे के साथ उतरेगा चुनाव में अगर आपको टिकट मिलता है तो? यहाँ जो समस्याएं हैं लोकल स्तर पर वो, और जो हमारा देश के स्तर पर जो हमारा मिशन है, वो मिशन जब तक कामयाब नहीं होगा तो घर घर समस्या उतना समाधान नहीं हो सकता है। जो बहन जी का मिशन है, बहुजन समाज पार्टी का मिशन है कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करेंगे। और देखें ना यूपी में बहन जी ने काम किया, नोएडा से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी और फिर पार्क, वैसा कहीं है का? पूरे विश्व में अगर है तो बताइए कोई एक नेता का नाम। दो एक मिशन को लेकर हम लोग चले हैं, मिशन का काम करेंगे और अपने महापुरुषों को यहाँ स्थापित करके उनका संदेश जन जन तक देंगे। रामगढ़ में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, महज 13 से 65 वोट से हार गई। हाँ। क्या कहिएगा? अरे भाई तो वो तो संजोग है। हमारे प्रभारी साहब ने कहा, केंद्रीय प्रभारी हैं सुरेश राव साहब, उन्होंने कहा ना कि महज संजोग है, हारना जीता मैनेजमेंट कहीं कुछ दिक्कत हुई होगी और सबसे बड़ी वोट का दुर्व्यवहार हो, जब आपसे झगड़ा होगा या आप सामने कंटेस्ट में आइएगा ना, तो आपको जो अपना भी लड़ रहा है ना, आपको हराने के लिए बगल में चले जाएंगे, वो भी हो। लेकिन वहाँ से प्रत्याशी थे सतीश यादव, कह रहे थे कि जब चुनाव हारे तो उसके अगले दिन फेसबुक लाइव आए। हाँ। कह रहे कहा कि जो आरजेडी के राजपूत प्रत्याशी थे, बीजेपी के राजपूत प्रत्याशी थे, एक चुनाव के दिन पहले दोनों मिल गए और हमको हरा दिए। हाँ ठीक बोल रहे हैं। उनका कहने का मतलब कुछ था कि जो वोट बीजेपी का था या बीजेपी कांग्रेस गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जब देखे कि बहुजन समाज पार्टी आगे होने लगा तो दोनों एक जगह चले। इसका मतलब कि 2025 में या तो टूटेगा इस बार? गुरुआ में तो निश्चित रूप से टूटेगा, भारी पैमाने पर। केवल गुरुआ में, बिहार में नहीं? तो हम तो बिहार के नेता हैं नहीं, हम तो बिहार वालों से पूछिए, हम तो गुरुआ के नेता हैं ना, गुरुआ विधानसभा के नेता हैं और जिला के प्रभारी हैं। तो गया में निश्चित रूप से ट्रांसफर होगा और यहाँ तो भारी पैमाने पर। यहाँ के विधायक जी हैं यादव जी, आपके पास बड़े ठोस केस पहुंचेगा। आता सुरेंद्र जब ही तो यादव थे उनसे शेर नहीं है। काम नहीं करने वाला का हश्र वही होना है। चलिए, ये क्या नाम बताया अपना? राघवेंद्र यादव जी हैं, गया के बसपा के जिला प्रभारी हैं, प्रत्याशी के तौर पे यहाँ तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन हमसे इनसे सवाल किया, क्या 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो क्या यादव समाज के लोग आपको वोट करेंगे? तो इन्होंने कहा कि साफ तौर पे कि गुरुआ में इस बार यादव समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा ये तो 2025 चुनाव में ही मालूम चलेगा। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।